हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी स्टडी लर्न। आज मैं आपके सामने एक जीके का इम्पॉर्टेंट वीडियो लाई हूँ। आप इसे जीके कह सकते हैं क्योंकि ये जनरल नॉलेज में ही टॉपिक आता है। तो मेरा टॉपिक आज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या है, कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी वो क्वेश्चंस जो आपकी पर्सनल नॉलेज तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही साथ अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें भी आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है कंप्यूटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन कॉमन है, आप सबको आता होगा कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं। तो कंप्यूटर के आविष्कारक हैं चार्ल्स बैबेज। नेक्स्ट, सबसे पहला कंप्यूटर जो बना था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था इनिएक। अगर हम इनिएक का फुल फॉर्म की बात करें तो वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम हुई थी 1946 में। नेक्स्ट, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? देखिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ईयर्स वाले वो ज़रूर पूछे जाते हैं और यही कंफ्यूजिंग होते हैं। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी 1960 के दशक में। नेक्स्ट, इनपुट इकाई क्या है? इनपुट इकाई में जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो है माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। आप इनपुट और आउटपुट यूनिट्स जानते होंगे। इनपुट यानी जब हम कोई इंफॉर्मेशन या रॉ डेटा किसी माध्यम से कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो वो होते हैं हमारे इनपुट यूनिट। जैसे सबसे इजी एग्जांपल है कीबोर्ड। कीबोर्ड से टाइप करके ही हम कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में एंटर करते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं हमारे इनपुट यूनिट के। नेक्स्ट, 1 किलोबाइट यानी केबी में कितने बाइट होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो वो होता है 1024 बाइट के। इसमें भी देखिए एक चीज़ कॉमन है कि जब आप कोई भी यूनिट चेंज करते हैं, जैसे किलोबाइट को मेगाबाइट में या मेगाबाइट को टेराबाइट में या किसी भी यूनिट में, तो 1024 सब में कॉमन है, बस आगे की यूनिट चेंज हो जाती है। आगे देखते हैं, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1 मेगाबाइट बराबर होते हैं 1024 किलोबाइट के। नेक्स्ट, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1 गीगाबाइट बराबर होते हैं 1024 MB के। नेक्स्ट, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, यानी जो कंप्यूटरों में आईसी यूज़ होती हैं, आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट जो होते हैं वो बने होते हैं सिलिकॉन से। नेक्स्ट, इंटरनेट के पते में पद HTTP, यानी आपने देखा होगा HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो कंप्यूटर के प्रोग्राम में जो बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा होती है वो होती है लोगो। आगे देखते हैं, एक निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है, या तो वो होते हैं नोटबुक कंप्यूटर या फिर हम बोलते हैं उन्हें लैपटॉप, जिसमें से लैप का मतलब ही होता है गोद और टॉप मतलब ऊपर, यानी लैपटॉप गोद के ऊपर रख के जो कंप्यूटर चलाया जाता है। नेक्स्ट, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। तो मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा जब प्रोसेसिंग होती है उसे बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, ऑप्टिकल मेमोरी है, यानी ऑप्टिकल मेमोरी का एक एग्जांपल है CD रोम। अब CD रोम की अगर बात करें तो हम ऐसे लिखते हैं CDROM, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली
मेमोरी। नेक्स्ट, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो सीपीयू में यूनिट होते हैं 3। पहला होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है मेमोरी यूनिट और तीसरी होती है अर्थमेटिक या फिर इसे हम लॉजिक बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे सीक्वेंस से बोले तो ये हो जाएगा ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो हमारी 3 यूनिट्स कौन सी हो गई? पहली हो गई हमारी CU यानी कंट्रोल यूनिट, दूसरी हो गई MU यानी मेमोरी यूनिट और तीसरी हो गई ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट, CPU के ALU में होते हैं यानी CPU यानी जो हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है जिसे हम बोलते हैं CPU, उसमें जो ALU होते हैं उसमें क्या होता है? उसमें होते हैं रजिस्टर। नेक्स्ट, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के जिस भाग का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं ALU। अभी मैंने इसका फुल फॉर्म ऊपर आपको बताया था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नाम से ही देखिए पता चल रहा है, अर्थमेटिक यानी गणना और तुलना, लॉजिक यानी दिमाग का यूज़ करना। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वो कहलाता है प्रोसेसर। नेक्स्ट, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। तो प्रोसेसर के 3 जो मुख्य भाग हैं वो है ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। नेक्स्ट, CPU और I/O। I/O का मतलब होता है इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो CPU और I/O के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को जो नियंत्रित करता है वो होता है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है CPU में। प्रोसेसिंग मतलब जैसे ही हम कोई डेटा एंटर करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो जो उसको आगे का काम बढ़ाने का होता है वो CPU करता है यानी कंप्यूटर का ब्रेन करता है। आगे देखते हैं, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो हम जैसा कि जानते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है, तो मशीन अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकती है, वह प्रोसेसिंग कर सकती है, इनपुटिंग कर सकती है, इनपुटिंग मतलब इनपुटिंग, और आउटपुटिंग कर सकती है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकती है, वो सिर्फ ह्यूमंस कर सकते हैं। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। आगे देखते हैं, और ये जो माइक्रो प्रोसेसर हैं जो हमारे यूनिट्स हैं यानी CU, ALU और भी दूसरी यूनिट्स जो हैं और जो हमारे मल्टी प्रोसेसर हैं, इसके अलावा और भी जो एग्जाम्पल्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, ये सब जाता है किसमें? कंप्यूटर के ब्रेन में। यानी आपने देखा होगा CPU के अंदर क्या होता है? एक मदरबोर्ड होता है जिसमें मेन हमारे सर्किट्स होते हैं जो ये सब काम करते हैं। तो हम मस्तिष्क की अगर बात आए तो हमें दिमाग में अपने बैठा लेना चाहिए, तो वो है हमारा CPU। आगे देखते हैं, CPU का मुख्य घटक है, तो CPU का मुख्य घटक क्या है? अभी आपको बताया था CU, MU और ALU यानी कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट, कंप्यूटर की क्षमता है, अगर हम एक मशीन की क्षमता की बात करें तो वह होती है सीमित, यानी मशीन कभी भी असीमित क्षमता की नहीं होती है। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल और सबसे सिंपल एग्जांपल है कि बाय चांस अगर लाइट चली जाए या उसे पावर सप्लाई ना मिले तो क्या वो आगे काम कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो यानी उसकी जो क्षमता कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कंप्यूटर की बुद्धि की अगर बात करें तो वह है कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल। नेक्स्ट, EDP क्या है? EDP है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग।
नेक्स्ट, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में जो सूचना होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है, वो होती है एकत्रित डेटा को। नेक्स्ट, प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? तो जो पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस है वो है एबेकस। ये आपने देखा होगा कि बच्चों की जो स्लेट होती है उसमें ऊपर क्या होते हैं, ऐसे बना होता है और बीट्स पड़े होते हैं। तो सबसे पहले जो कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया गया था वो एबेकस ही था, यानी इन बीट्स को या मोतियों को खिसका खिसका के कैलकुलेशन की जाती थी और इससे सिर्फ जोड़ना और घटाना ही हो पाता था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं हो पाता था। आगे, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? सॉरी, इनमें से नहीं होगा, आप सिर्फ इतना देखिए, सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? वो है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा होता है? तो वो होता है डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में जो पहला कंप्यूटर बना था उसको नाम दिया गया था सिद्धार्थ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और इन्हें शेयर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।